everyone. How are you all? I hope you all are fine. आज है 2 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है CSEP रिपोर्ट के बारे में। सेकेंड न्यूज डिस्कस करेंगे वेदर फिनोमिनन के बारे में। थर्ड है लोकल फॉर वोकल इनिशिएटिव के बारे में। फोर्थ है इंडिया चाइना समिट के बारे में। फिफ्थ जो है वो हम डिस्कस करेंगे FBI के इंश्योरेंस के बारे में। सिक्स न्यूज हम डिस्कस करेंगे ट्री प्लांटेशन के बारे में। सेवेंथ न्यूज जो है वो है AP के स्कैम के बारे में। एथ न्यूज हम डिस्कस करेंगे MLFF के बारे में। नाइन्थ न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है युद्ध कौशल 3.0 के बारे में। 10th न्यूज हम डिस्कस करेंगे मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। 11th न्यूज हम बात करेंगे पोर्ट मोर्सी बाई के बारे में। 12th न्यूज हम बात करेंगे ब्लू ड्रैगन के बारे में। 13th न्यूज हम डिस्कस करेंगे मार्केटर मैप के बारे में। 14th है डिजी लॉकर के बारे में एंड 15th न्यूज हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के बारे में डिटेल में। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे जो कि है डीकार्बोनाइजेशन हार्ड टू अबेट सेक्टर CSEP रिपोर्ट के बारे में। अगर हम इसके बैकग्राउंड और स्कोप की बात करें तो CSEP दैट इज सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में है। रिलीज किया है वर्किंग पेपर ऑन इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट। एसेस करता है इंडिया का क्या नीड है टू डीकार्बोनाइज 4 हार्ड टू अबेट सेक्टर जैसे पावर हुआ, रोड ट्रांसपोर्ट हुआ, स्टील, सीमेंट फ्रॉम 2022 टू 2030। हार्ड टू अबेट की बात रिफर करता है सेक्टर जहां प्रोडक्शन हाईली एनर्जी एंड इमिशन इंटेंसिव है। पॉज करता है स्पेशल डीकार्बोनाइजेशन चैलेंजेस। अब आते हैं की हाईलाइट के बारे में। तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल कार्बन इमिशन में वो 2.5% से 1990 से इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली 8.2% हो गया है 2023 में। डिस्पाइट राइजिंग टोटल इमिशन, इंडिया का जो पर कैपिटा इमिशन है अभी भी वो लो है देन द ग्लोबल मीन्स के। क्लाइमेट चेंज पॉज करता है मेजर इकोनॉमिक रिस्क जैसे पर कैपिटा GDP लॉस होता है, may be lost by 2% in 2030 and 3 to 9% in 2047 डिपेंडिंग ऑन मिटिगेशन की कैसा हम उसको इसके साथ कोप अप करते हैं। एस्टिमेट की बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डीकार्बोनाइजिंग जो सेक्टर है अबाउट 1.3% ऑफ इंडिया का GDP पर ईयर फ्रॉम 2022 टू 2030। रिकमेंडेशन क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रिएट इंसेंटिव करना चाहिए, में रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए एंड RD सपोर्ट होना चाहिए ताकि हम जो प्राइवेट कैपिटल है उनको अट्रैक्ट कर सके फॉर लो कार्बन टेक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन के लिए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रोल की बात करें तो सेटम इन टू बिल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे EV चार्जिंग, ग्रिड अपग्रेड्स, बैटरी, हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज एंड R&D इन पावर सेक्टर में। हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, जैसे हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए स्पेशली फॉर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एज अ कंपोनेंट ऑफ रैपिड डीकार्बोनाइजेशन इन हार्ड टू अबेट सेक्टर में। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि वेदर फिनोमिनन टू सिस्टम इंटरैक्शन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो क्या हुआ है वो देखते हैं। तो IMD ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये ट्रेस किया है कि जो रेनफॉल है रिसेंटली एंड लैंडस्लाइड इन नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में ये टू सिस्टम इंटरैक्शन है, द मॉनसून थ्रू प्लस एंड एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से। ये जो फिनोमिनन है वो ड्रीव करता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इनटू द हिमालयन फुटहिल्स, इंटेंसिफाई करता है रेनफॉल एंड इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब दो सिस्टम इंटरैक्शन में, एक मॉनसून से की वजह से एंड अदर इज फ्रॉम एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जो मॉनसून ट्रफ है इट इज एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया जहां स्ट्रेचिंग होती है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बे ऑफ बंगाल में। एक्ट करता है ऐसा सेमी परमेएबल
मॉनसूनल फीचर साउथवर्ड शिफ्ट क्रिएट करता है एक्टिव मॉनसून कंडीशन एंड अफेक्ट करता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को। ड्यूरिंग द रिपोर्टेड इवेंट वेस्टर्न इंड वॉज नियर नॉर्मल पोजिशन, लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट वॉज साउथ ऑफ यूजुअल, कंट्रीब्यूट करता है लोकलाइज्ड हैवी रेन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो टाइपली जो ओरिजिनेट होता है टाइपिकली ये मेडिटेरियन से होता है, मूव करता है टुवर्ड्स ईस्टवर्ड ओवर नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन विंटर में। व्हेन द कवरेज विद द मॉनसून अनस्टेबल वेदर होता है एंड हैवी रेनफॉल रिजल्ट करता है अपीयर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन्हीं सबको हम वेदर फिनोमिनन कहते हैं, टू सिस्टम इंटरैक्शन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिससे भी फ्लडिंग एंड हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत पीएम फेस्टिव कॉल। तो प्रधानमंत्री ने अर्ज किया है इंडियन को टू सपोर्ट करें इंडियन मेड गुड्स, वोकल फॉर लोकल एंड सेल्फ रिलायंस दैट इज आत्मनिर्भर भारत ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल के लिए। वाई वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंट हेल्प, वेदर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रेड वॉर एंड टैरिफ एक्सेट्रा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे स्ट्रेंथन करेगा मैन्युफैक्चरिंग को, एमएसएमई को एंड एग्रीकल्चर, कैन ऑफर मास एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन यंग वर्कफोर्स के लिए। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्डिंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट एंड इंश्योर करेंगे डेटा सिक्योरिटी का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिजिनस प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है इफिशियंसी, बूस्ट कर सकता है रिसाइकलिंग एंड लोअर कर सकता है इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट। डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेल्फ रिलायंस बूस्ट कर सकता है इंडिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड एज अ कॉम्पिटिटिव सप्लायर इन फार्मा, आईटी में, ग्रीन एनर्जी में एंड डिजिटल इनोवेशन में। अब हम बात करते हैं क्या है मेजर्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो पॉलिसी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-9 स्टिमुलस, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, पीएलआई स्कीम, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन एक्सेट्रा हम इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सेट्रा। डिजिटल सेल्फ रिलायंस की बात करें तो बिल्ड करना चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमिकॉन इंडिया एंड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। मार्केट प्रोडक्शन की बात करें तो मैंडेटरी यूज होना चाहिए लोकल गुड्स ऑन जीईएम, नीति आयोग कैंपेन encouraging खादी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैग एक्सेट्रा। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया एक सेल्फ रिलायंस विजन शो करता है, इज अबाउट बिल्डिंग डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक विदाउट आइसोलेशनिज्म, इंश्योर करेगा सोशल इंक्लूसिविटी एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब आते हैं अगले न्यूज पे, इंडिया चाइना समिट क्या की आउटकम हुआ। तो इंडिया के पीएम मीट करे चाइना प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एससीओ समिट में एज अ गेस्चर टुवर्ड्स रिस्टोरिंग बायलैटरल स्टेबिलिटी अमिड ग्लोबल टेंशन। सॉल्यूशन एंड कमिटमेंट की बात करें तो दोनों साइड ने रीअफर्म किया है पार्टनरशिप नॉट राइवलरी एंड एम्फसाइज किया है कीपिंग डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग, स्ट्रेस किया है स्टेबल म्यूचुअल रेस्पेक्टफुल रिलेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ इंटरैक्शन ऑफ बोथ नेशन एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड से। कमिटेड किया है टू पीस ऑन द बॉर्डर एंड अ फेयर रीजनेबल म्यूचुअल एक्सेप्टेबल बाउंड्री रिजोल्यूशन। एग्री किया है इनहेंस करना पीपल टू पीपल प्राइस, डायरेक्ट फ्लाइट, वीजा फैसिलिटेशन एंड एक्सपेंड रिज्यूमिंग यात्रा एंड टूरिज्म वीजाज। हाईलाइट किया है नीड टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंस ड्यूरिंग पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड एक्सपेंड करना बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कंक्लूजन की बात करें तो ये जो रिन्यूड फोकस है ऑन पार्टनरशिप, सक्सेसफुल डीएस्केलेटिंग एट द बॉर्डर,
बाउंड्री सेटलमेंट एंड लिवरेजिंग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे एससीओ हुआ, ब्रिक्स हुआ फॉर फर्दर टाइज। अब आते हैं अपने अगली न्यूज पे जो कि एफडीआई इन इंश्योरेंस प्रपोज रूल चेंज। तो ड्राफ्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमेंड किया है रूल 2025 जो कि रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो मेन पॉइंट जो है कि जो एफडीआई रेज किया है कैप टू 100% फ्रॉम 74% विया ऑटोमेटिक रूट पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ऑल सब्जेक्ट टू IRDAI ओवरसाइट, एम करता है अनलॉक ग्रेटर सेक्टोरल ग्रोथ का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.1% पर एनम प्रोजेक्टेड है। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रिवाइज ट्री प्लांटेशन नॉर्म्स के बारे में। तो न्यू नॉर्म्स की बात करें ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 का, तो फोकस करता है ग्रीन सर्वाइवल और एंड फॉरेस्ट कवरेज रिस्टोरेशन, नॉट जस्ट क्वांटिटी प्लांटेड। फीचर्स क्या है, तो ग्रीन क्रेडिट जो क्लेम करता है आफ्टर 5 years फॉर रिस्टोरेशन ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड अचीविंग एटलीस्ट 40% कैनोपी डेंसिटी। वन क्रेडिट जो ग्रीन क्रेडिट होता है वो इक्वल टू होता है 1 लिविंग ट्री ओवर 5 years ओल्ड। क्रेडिट आर नॉट ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल, ये एक्सेप्ट विद इन अ कंपनी ग्रुप हो सकता है। कैन एक्सचेंज वंस द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन CSR और लीगल ऑब्लिगेशन होता है, बट देन लॉस फर्दर एक्सचेंज वैल्यू। प्रोग्राम का एम है टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन एफॉरेस्टेशन बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड बॉडीज बैक्ड बाय लैंड बैंक्स। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि एपी के स्कैम के बारे में, अराइजिंग साइबर थ्रेट। तो मैलिशियस सोशल इंजीनियरिंग wherein victim are duped into installing APK file, that is Android app, through impersonation और insurgency tactics से। रिजल्ट क्या है, हैकर गेन कर रहे हैं रिमोट डिवाइस एक्सेस फॉर अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लीडिंग टू मेजर फाइनेंशियल लॉसेस। अब आते हैं अगली न्यूज जो की है इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के बारे में। तो NHAI ने साइन किया है एग्रीमेंट टू डिप्लॉय MLFF टोलिंग इन गुजरात में। फीचर्स एंड बेनिफिट क्या है, तो RFID जो है रीडर है एंड कैमरा रिकॉग्नाइज करता है फास्टैग एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी व्हीकल रुकेगी नहीं इसमें। रिड्यूस करता है कंजेशन एंड इमिशन, इंप्रूव करता है हाईवे इफिशियंसी को एंड टोल रेवेन्यू को, सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया ट्रांसपोर्ट विजन का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो की है इंडियन आर्मी एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 के बारे में। तो कंडक्ट हुआ कामेंग रीजन ईस्टर्न हिमालय में। की हाईलाइट क्या है, इंक्लूड करता है डिबेट ऑन न्यू ASHMI प्लांटॉन्स, मर्जिंग एडवांस टेक विद ट्रेडिशनल स्किल के साथ। स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस इंडस्ट्री का, अंडरलाइंग सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजिनस टेक ड्राइव का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि फर्स्ट इंडियन NGO एजुकेट गर्ल। तो इसमें क्या है, एजुकेट गर्ल NGO वॉन किया है 2025 अवार्ड एशिया नोबेल प्राइज सिंस 1957 से। रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस एशिया में फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्फलेस अचीवमेंट, फर्स्ट एवर इंडियन NGO रिसिपिएंट। अब आते हैं अगली न्यूज में जो कि प्लेस इन न्यू पपुआ न्यू गुएना के बारे में। तो इंडियन नेवी का जो वॉरशिप है पार्टिसिपेट किया है इन 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट पोर्ट मोरेस्बी। लोकेशन एंड फीचर्स की बात करें तो आइलैंड कंट्री है इन साउथ वेस्ट पैसिफिक, इंक्लूड करता है वेस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गुएना, बिस्मार्क आर्चिपेलागो, वोगेनविली। बॉर्डर इसका जो है वो इंडोनेशिया, हाईएस्ट पीक इन माउंट विलियम
दैट इज 4509 मीटर का है। जियोलॉजिकल जो शेप है बाई ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट कोलिजन। अब आते हैं अगली न्यूज में, जो कि ब्लू ड्रैगन ब्रीचेस क्लोज इन स्पेन। ब्लू ड्रैगन की बात करें तो स्मॉल फ्लोटिंग सी स्लग्स फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन में। स्टिंग इज वेरी पेनफुल एंड मे कॉज स्वेलिंग, नोसिया बट नॉट फेटल टू ह्यूमन। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है मार्केटर मैप एंड करेक्ट द मैप कैंपेन के बारे में। तो अफ्रीकन यूनियन बैक रिप्लेस किए हैं मार्केटर प्रोजेक्शन डेवलप्ड जो इसका डेवलप्ड है 1569 में विद अल्टरनेटिव्स इक्वल अर्थ का मैप। अगर इस मैप की बात करें तो ये नेविगेशनल रूट स्ट्रेट को देखता है, बट ग्रेटली डिस्टॉर्ट करता है लैंड के साइज को। पोल अपीयर फॉर फार लार्ज इन दिस। Africa looks same size as Greenland, through Africa is 14x larger. तो इस मैप में थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि डिजी लॉकर एंड पैन इंडिया डिजिटल इंटीग्रेशन का। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अचीव किया है इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन डिजी लॉकर एंड ई डिस्ट्रिक्ट पे। जो डिजी लॉकर है वो लीगली वैलिड डिजिटल एक्सेस देता है टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड इंप्रूविंग एक्सेस, सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन। NEGD ऑपरेट करता है ऐसा सेक्शन 8 कंपनी अंडर MEITY, ड्राइविंग पैन इंडिया डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम एक्सटेंशन फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के बारे में। तो एक्सपोर्ट का जो ऑब्लिगेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हुआ है अंडर दिस इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। अलाउ करता है यूज ऑफ एग्जेम्प्टेड रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन स्कोप के लिए, प्रोडक्ट वाइज अलाउंस एंड नो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कंप्लायंस। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।